हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए भाई, आज की जो हमारी क्लास है वो है अलंकार। और यह अलंकार जो टॉपिक है वो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर जैसे मैं बात करता हूँ यूपी पुलिस से, इस एग्जाम में आपके तकरीबन 4 से 8 क्वेश्चन आपको देखने के मिले, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी के अंदर याद रखना आप लोगों के जो क्वेश्चन मिलेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और बाकी आपका झारखंड पुलिस पुलिस है या बाकी के जो और विभाग हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, एच टेट, इन सभी के अंदर भी आपको क्वेश्चन जो है वो हमेशा देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई, आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलंकार होता क्या है, अलंकार की जो डेफिनेशन है वो है क्या। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अलंकार के बारे में, अलंकार जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस में कार। अलम का जो अर्थ होता है वो होता है सजावट। अलम का अर्थ क्या होता है, ध्यान देना, सजावट होता है। और कार का जो अर्थ होता है, इस कार के अर्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चा ध्यान देना, इसका मतलब होता है धारण करने के लिए, यानी धारण का होता है धारण। और अगर मैं प्रॉपर इस अलंकार के अर्थ की बात करता हूँ, अर्थ क्या होता है, इसी को कहा जाता है आभूषण, या इसी को कहा जाता है गहना। गहना या आभूषण क्या है इसे समझिए। देखिए, अगर मैं गहना या आभूषण की बात करता हूँ तो गहना या आभूषण उसे कहा जाता है जिस तरीके से एक स्त्री जब किसी गहने को धारण कर लेती तो उसकी जो सुंदरता होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सुंदरता जिस तरीके से उस स्त्री की बढ़ी है गहना धारण या आभूषण धारण करने से, उसी तरीके से याद रखना, तो अलंकार होता है। इस अलंकार का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, वो किया जाता है साहित्य के अंदर या किसी काव्य में। तो जब किसी काव्य या साहित्य की सुंदरता बढ़ाया जाता है तो उसी को कहा जाता है, ध्यान देना, उसी को कहा जाता है अलंकार। तो अगर किसी भी काव्य या साहित्य की जो सुंदरता बढ़ाते हैं जो भी शब्द, वही क्या कहलाते हैं, आपके अलंकार होते हैं। तो देखिए, मैं इस अलंकार की एक बार डेफिनेशन जो है वो लिख रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ तो बच्चा ध्यान देना, किसी भी काव्य या साहित्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो ध्यान देना, किसी भी साहित्य या किसी भी काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो भी शब्द रहेंगे उन्हीं को क्या कहा जाएगा, उन्हें अलंकार कहा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो ये अलंकार हैं, ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, और एक चीज और याद रखना, अगर हमसे कोई ये पूछे, अगर कोई हमसे ये पूछे कि भाई अलंकार का जो वर्गीकरण है, ध्यान देना, अगर कोई ये पूछे कि अलंकार का जो वर्गीकरण है वो किसने किया है, तो बच्चे ध्यान देना, अलंकार का जो वर्गीकरण है वो किया है आचार्य वामन ने। किसने किया है, वर्गीकरण जो है वो किसने किया है, ये क्या है, आचार्य वामन ने किया है। इस चीज के बारे में भी आप लोग ध्यान देना। अब आचार्य वामन ने जो ये वर्गीकरण किया है, ये वर्गीकरण कितने उसमें किया है, तो ये किया है इन्होंने कितने भागों में किया है, तो बच्चा याद रखना, इन्होंने ये 2 भागों में वर्गीकरण किया है। लेकिन आधुनिक समय में, या आधुनिक समय में
क्या मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान काल में, वर्तमान समय में अलंकार का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग हिंदी के जितने भी आपके साहित्यकार होते हैं या कवि होते हैं या लेखक होते हैं, इन्होंने वर्तमान समय में कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो आज जो हम अलंकार के बारे में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, वो कितने भागों के बारे में पढ़ेंगे? 3 भागों के बारे में। तो देखिए, ये जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। ध्यान देना। सबसे पहला जो होता है, इसे कहा जाता है शब्दालंकार। सेकंड जो होता है, इसे कहा जाता है अर्थालंकार। और तीसरा जो होता है, इसे कहा जाता है उभय अलंकार। तो हम लोगों ने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने अर्थालंकार के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने उभय अलंकार के बारे में पढ़ा। और लेकिन जो आचार्य वामन थे, उन्होंने सिर्फ 2 ही भेद बताए थे। कौन कौन सा? पहला था शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। या अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सब अलंकार के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं, तो याद रखना, मुख्य रूप से अलंकार के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन अगर हमसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करे कि ये बता भाई सब अलंकार के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो उस जगह हमारा आंसर क्या रहेगा? 3। मुख्य रूप जुड़ जाए तो 2, नॉर्मली पूछ रहा है तो 3। आचार्य वामन ने कितने बताए थे? 2। आधुनिक में कितने बता रखे हैं? 3 बता रखे हैं। 2 की बात आएगी तो शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में कहा जाएगा। और जब 3 की बात आएगी तो इसमें उभय अलंकार को भी जोड़ दिया जाएगा। अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि शब्दालंकार कौन से होते हैं, अर्थालंकार कौन से होते हैं और उभय अलंकार कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि जरूरी है इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान देना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? शब्दालंकार के बारे में। तो शब्दालंकार कौन सा होता है? अगर मैं बात करता हूँ शब्दालंकार की, तो इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। जिन भी शब्दों के कारण किसी भी काव्य या साहित्य की सुंदरता बढ़ती है, से शब्दालंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्यान देना भाई, उसे शब्दालंकार कहते हैं। हमने कहा, जिन भी शब्दों के कारण या जिस भी काव्य में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होगा, उसी को क्या कहा जाता है? उसे शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार के जो भेद होते हैं, अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई ये बताइए शब्दालंकार के भेद कितने हैं, तो ध्यान देना। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद 5 होते हैं। जिस 5 में से सिर्फ आपके एग्जाम के लिए 4 ही मुख्य माने जाएंगे, 4 ही आपके लिए ज्यादा वो होते हैं। सिर्फ हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो भेद होता है, उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा अनुप्रास के बाद में, बच्चा ध्यान देना, पहला कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार जो होता है उसके खुद के अपने 5 भेद होते हैं। दूसरा अलंकार जो होता है बच्चा, इसे कहा जाता है यमक अलंकार।
तीसरा जो भेद होता है इसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। और जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है वक्रोक्तृत अलंकार। और पांचवा जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है, बच्चे ध्यान देना, विप्सा अलंकार का अलंकार। देखिए, ये पांच भेद होते हैं। सबसे पहला होता है अनुप्रास अलंकार। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है यमक अलंकार। थर्ड जो होता है इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। फोर्थ वक्रोकृत अलंकार होता है। फिफ्थ क्या होता है, विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार से आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं कि पेपर में आपके यहाँ से क्वेश्चन आए। लेकिन बाकी के जितने भी हैं वो सभी के सभी आपके लिए क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए एक एक करके ने पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के बारे में। तो श्लेष नहीं, अनुप्रास अलंकार के बारे में भाई। किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि अनुप्रास जो अलंकार है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अनुप्रास अलंकार की, तो जिस भी वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या की जाए, बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ध्यान देना, जिस भी वाक्य में एक वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है इस चीज के बारे में जानेंगे, तो ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल अनुप्रास अलंकार के बारे में, तो जैसे तरुणी, तनुजा, तट तमाल, तरु, सरवर, बहुछाय। तो देखिए, इसमें जो तय वर्ण है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानी कि जो तय वर्ण है उसकी क्या हो रही है, उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। और जिस भी एक वर्ण के अंदर बार बार रिपीटेशन हो या बार बार आवृत्ति होती है, क्या कहा जाता है, याद रखना, उसी को कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। इस अनुप्रास अलंकार के बाद अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेना, आप लोग एक एग्जाम्पल और देख लेना। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। बेटा तो भाई चटनी मत चटाना, क्योंकि अगर चटनी चटा दोगे तो वर्तमान समय में चटाने वाले भाई की जो तबीयत है वो थोड़ी खराब हो जाएगी, कि चाची फिर उसे छोड़ेंगी नहीं। तो चॉकलेट चटाई। तो ध्यान देना, तो भी मैंने ये एक वाक्य बोला है, इस वाक्य के अंदर ज्यादातर या सभी जितने भी वर्ण हैं, चंदू के चाचा, चय चय वर्ण की जो आवृत्ति है वो बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए कौन सा अनुप्रा अलंकार हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जिस भी
अलंकार के अंदर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसी को कहा जाता है अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इसके बाद में आगे देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद, तो अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं बच्चा, ध्यान देना, पांच। ये पांच कौन कौन से होते हैं इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, तो ध्यान देना। सबसे पहला जो हो जाएगा, इसे कहा जाएगा ठेका अनुप्रास अलंकार। सेकंड जो हो जाएगा, इसे कहा जाएगा वृत्या अनुप्रास अलंकार। तीसरा जो हो जाएगा, इसे कहा जाएगा लाटा अनुप्रास अलंकार। चौथा जो होता है, इसे कहा जाता है सत्या अनुप्रास अलंकार। और जो पांचवा होता है, इसे कहा जाता है अंत्या अनुप्रास अलंकार। तो ध्यान देना भाई, ये पांच भेद होते हैं। ये अनुप्रास अलंकार के पांच भेद होते हैं: छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, तृतीयानुप्रास अलंकार और अंत्या अनुप्रास अलंकार। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले सभी लोग, फिर एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, कौन सा अलंकार कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। तो ये चीज याद रखना आप। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जानेंगे कि छेकानुप्रास अलंकार कौन सा होता है। तो देखिए, अगर मैं छेकानुप्रास अलंकार की बात करता हूँ, तो ध्यान देना भाई, जहां पर एक वर्ण, यहाँ पर एक वर्ण दो बार आ जाए, एक वर्ण दो बार आ जाए, उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां पर भी ध्यान देना, एक जो वर्ण है वो दो बार आएगा, उसको क्या कहा जाता है, उसी को छेकानुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस तरीके से कोई हमारे पास एक दोहा वाक्य होगा, हमें उसमें ये देखना है इसके अंदर एक वर्ण कौन सा है जिसकी आवृत्ति कंटिन्यू यानी दो बार हो रही है। तो कौन सा हो रहा है भाई, वो हो रहा है कै। यानी कि इसमें जो करुणा और जो कलित वर्ण है, इसमें दो वर्ण एक जैसे हैं, जैसे कै वर्ण हो गया, यहाँ भी कै वर्ण हो गया, और दोनों की आवृत्ति कितनी बार है भाई, दो बार है। और जहां पर भी
एक वर्ण की आवृत्ति दो बार हो उसी को क्या कहते हैं, याद रखना, उसे छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो चलिए भाई, इतनी चीजें कंप्लीट हुई आप लोगों की। सेकंड पढ़ते हैं कि सेकंड जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है बच्चे, ध्यान देना। वो होता है आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार, तो अगर चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि कोई इशू ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई एक बार आप लोग सभी लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे छेका अनुप्रास अलंकार जो है वो कौन सा हो, सॉरी, वृत्यानुप्रास अलंकार कौन सा होता है बच्चे, ध्यान देना। जहां वर्ण दो से अधिक बार आए, आएगा, याद रखना। जहां वर्ण जो है वो कितनी बार आएगा, दो से अधिक बार आएगा, वो होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। फॉर एग्जाम्पल जैसे चरण चोट चटकन चकोट। देखिए, तो मैंने कहा चरण चोट चटकन चटोक चकोट, तो इसमें जो च वर्ण है वो कितना है, दो से अधिक बार आ रहा है। इसकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है, दो से अधिक बार हो रही है। तो यही क्या होगा, आपका वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग। कलावती कलीवती कलिदंजा। तो क्या हो रहा है भाई, कै यानी कितनी बार आ गया, तीन बार आ गया। तो यही क्या हो गया था आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट होता है, याद रखना, तीसरा जो हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा भाई, लाटानुप्रास अलंकार। तो हम लोग जानेंगे कि लाटानुप्रास जो अलंकार है वो कौन सा होता है। तो ध्यान देना, लाटा अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लाटानुप्रास अलंकार की कि लाटानुप्रास अलंकार कौन सा, तो बच्चे ध्यान देना, एक शब्द दो बार आए, जहां एक शब्द दो बार आए उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, ध्यान देना बच्चे, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत क्यों धन संचय। तो मैंने क्या कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। तो यहाँ पर जो पूत वर्ड है वो कितनी बार आ रहा है, दो बार। कपूत कितनी बार है आपको भाई ध्यान देना। तो इसी तरह देखो, धन कितनी बार है, दो बार है। संचय कितनी बार, तो जहां पर भी दो वर्ड क्या है, ध्यान देना, कि जिस भी जगह आपके एक शब्द दो बार आएगा वही क्या रहेगा भाई, आपका वो रहेगा लाटानुप्रास। में कपूत एक बार है लेकिन पूत कितनी बार है, दो बार है। क्यों कितनी बार है, दो बार है। धन कितनी बार, दो बार। संचय कितनी बार, दो बार। पूत और सपूत सिर्फ एक बार है, लेकिन बाकी के वर्ण क्या है आपके, दो बार है। तो जहां पर भी शब्द एक से, यानी कि जहां पर एक शब्द दो बार आएगा वही क्या रहेगा, आपका लाटानुप्रास अलंकार कहलाएगा। चलिए भाई, उसके बाद में याद रखना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अब सही है ये सेंटेंस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लेना। नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद में लाटानुप्रास के बाद में बच्चे ध्यान देना, अगला पढ़ते हैं हम लोग तृतीयानुप्रास अलंकार। चौथे नंबर का जो होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, तृतीयानुप्रास अलंकार।
और जो तृतीयानुप्रास अलंकार है ये कौन सा है, इस चीज के बारे में ध्यान देना। तो तृतीयानुप्रास अलंकार की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना बच्चे। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। तो ध्यान देना बच्चा, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है जब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को तृतीयानुप्रास अलंकार कहा जाता है। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, पाप प्रहार प्रकट कर सोही, भरी क्रोध जल जाई न कोई। देखिए ध्यान देना इस चीज के बारे में। प्रहार और प्रकट, मैंने क्या वर्ड बोला है भाई? ध्यान दीजिए। मैंने बोला यहाँ पर प्रहार और प्रकट। तो ये प्रहार और प्रकट हैं, ये कितनी बार है भाई? ध्यान देना, ये बच्चा आपके दो बार हैं। कितनी बार है भाई? ध्यान दीजिए, ये है आपके दो बार। प्रहार, प्र का भी उच्चारण स्थान वही है, प्र का उच्चारण स्थान भी वही है। तो प्रकट और जो प्रहार है इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, याद रखना। इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है भाई वो बिल्कुल एक ही है। और इनका उच्चारण स्थान एक होने के कारण ही क्या कहलाएंगे? ये एक होने के कारण ही क्या है? ये आपके तृतीयानुप्रास अलंकार कहलाएंगे। तो चलिए, तृतीयानुप्रास अलंकार के बाद में हम लोग पढ़ते हैं पांचवा, जो आपको एक बार इससे स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग भाई, ध्यान देना। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है। ध्यान देना अंत्यानुप्रास अलंकार के बारे में। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बच्चा ध्यान देना, आपका अंतिम बच्चा है भाई, जो आपका अगला है वो है आपका अंत्यानुप्रास अलंकार। पांचवा भेद है आपका अंत्यानुप्रास अलंकार। क्या है? तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अंत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है, ध्यान देना इस चीज के बारे में, कि जिस भी अलंकार के अंदर यानी कि जो वर्ण वाक्य होगा उस वाक्य के जो अंतिम वर्ण होंगे उनका साउंड कैसा होगा? एक जैसा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले लिख लेना भाई, जहां पद के अंत के शब्दों का तुक एक जैसा हो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहा जाता है? अंत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है जहां पर, तो अलंकार के याद रखना भाई, आपके जो भेद होते हैं मैं ये कह सकता हूँ कि जहां पर अलंकार के यानी कि जो लास्ट के दोनों वर्ण रहेंगे उनका तुक कैसा रहेगा? एक जैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के बाद आपकी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा मन में। जैसे लगा दी
लगा दी किसने आकर आग। कहाँ था तू संशय के नाग। तो ध्यान देना, तो ये आग और नाग है, इनका जो लास्ट वाला देखो, आग और नाग, जो साउंड है वो कैसा है, वो एक जैसा, और जहां पर भी साउंड एक जैसा रहेगा वही क्या रहेगा, याद रखना। तो इसको तुक कहा जाता है। तो इसी तुक की वजह से याद रखना, जो आपका ये साउंड रहेगा वो कैसा है भाई आपका, ये बिल्कुल एक जैसा है, तो इसी वजह से क्या कहलाएगा आपका, अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाएगा। तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इस अलंकार के बाद में, अंत्यानुप्रास अलंकार के बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना, जो हमारा शब्दालंकार होता है वो कंप्लीट होता है। और शब्दालंकार के बाद में हम लोग पढ़ेंगे अब अर्थालंकार के बारे में, कि अर्थालंकार क्या होता है भाई। तो चलिए अर्थालंकार के बारे में जानते हैं। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ ओनली क्या है, अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़े हैं, इससे आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, सेकंड है हमारा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार कौन सा है, इसके बारे में जानेंगे। तो यमक अलंकार के बारे में याद रखना बच्चा आप लोग, अगर मैं यमक अलंकार की बात करता हूँ, जहां पर जो एक वर्ड होता है वो दो बार आ जाए उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहा जाता है। बच्चा याद रखना, जब एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए या दो बार आए, जब एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए या दो बार आए, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। ध्यान देना, मैंने यमक अलंकार के बारे में क्या कहा है बच्चा, मैंने कहा है जब एक ही वर्ण कितनी बार आ जाए, दो बार या दो से अधिक बार आए, तो वही क्या कहलाएगा आपका, याद रखना, वही आपका यमक अलंकार कहलाएगा। इस यमक अलंकार की अगर मैं बात करता हूँ, तो ध्यान देना इस यमक अलंकार के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। तो एक बार बताइए जल्दी से भाई। ये बच्चे इस चीज के बारे में, तीन बेर खाती थी, तीन बेर, तो देखो बेर कितनी बार है इसमें, दो बार है। तो मैंने ये बोला, या तो वन दो से अधिक बार हो या क्या हो आपका, दो बार हो। बेर का मतलब, एक बेर का मतलब होता है बारी। तो तीन बेर खाती थी, जैसे दिन में आपने कितनी बेर खाना खाया भाई, मैंने दो बार, मैंने तीन बार, मैंने चार बार। और इस बेर का जो अर्थ है वो क्या है, याद रखना, इस बेर का अर्थ है आपका, इस बेर का तात्पर्य होता है, ये होता है फल। तो उसने कितने फल खाए, तीन बार। तो जहां पर याद रखना, आपके दो शब्द रहें, लेकिन दोनों के जो अर्थ है वो क्या निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे, वही क्या होता है आपका, वो भी आपका यमक अलंकार कहलाता है। ये चीज याद रखना। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल देख लेना, जब एक ही वर्ण, अच्छा वर्ण लिख दिया भाई, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, वर्ण आकर यहाँ क्या आएगा, शब्द आएगा। जब एक ही शब्द, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जब एक ही शब्द, हाँ थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, जब एक ही शब्द, चलो एक बार मैं इसे दोबारा ही लिख देता हूँ यहाँ पे। जब एक ही शब्द दो बार आए या दो से
अधिक बार आए। और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेना। काली घटा का घमंड घटा। मैंने कहा काली घटा का घमंड घटा। इसमें जो घटा वर्ड है वो दो बार है। तो काली घटा, काली मतलब बादल, घटा घटा माने एक बार क्या हो रहा है, एक का मतलब हो रहा है बादल। और एक जो घटा है इसका मतलब क्या है, घमंड भाई क्या हो गया, उसका कम हो गया, यानी घमंड जो है वो कम घट गया है, तो ये क्या हो गया आपका। इस जगह भी आपके दो शब्द दे रखे हैं, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो क्या है आपके अलग अलग हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई एक बार। जैसे इसमें एक और एग्जांपल हो सकता था। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जग, जो पाए बहराए। तो इसमें ये भी हो जाएगा। तो कनक कनक का मतलब क्या हो गया इसमें, ध्यान देना, इसमें जो कनक वर्ड रहेगा वो कितनी बार हो रहा है, दो बार। लेकिन दोनों का क्या निकला अलग। कनक माने क्या होता है, एक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब क्या होता है, बच्चे याद रखना, धतूरा। चलिए भाई आगे चलते हैं उसके बाद में। अब पढ़ेंगे हम लोग श्लेष के बारे में कि श्लेष अलंकार कौन सा होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ श्लेष अलंकार के बारे में, तो बच्चा ध्यान देना श्लेष अलंकार के बारे में। जहां पर जहां पर एक शब्द एक बार आए, पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकलें, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहां पर एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके जो अर्थ रहेंगे वो क्या निकलेंगे आपके अलग अलग निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मगन को देखी पट देत बार बार, पट देत बार बार। तो ध्यान देना, इसमें जो पट है वो शब्द एक बार है, लेकिन इसके अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ तो इसका दो बार दो होता है। इसका दो क्या होता है, एक पट माने तो होता है बच्चा याद रखना दरवाजा, और एक पट माने होता है वट। जैसे एक और एग्जांपल देख लेना। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। तो इसमें जो लाल है, इस लाल के दो मतलब होते हैं। कौन कौन से दो मतलब होते हैं, एक लाल माने तो होता है पुत्र एक स्त्री के लिए, और एक लाल माने क्या होता है, यानी बेटा हो गया, पुत्र हो गया। और एक लाल माने क्या होता है याद रखना, एक लाल का मतलब होता है नवरत्न। यहाँ पर भी लाल का मतलब क्या हो गए, दो हो गए। इसी के बाद अगर मैं बागी की बात करता हूँ श्लेष अलंकार में, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती मानस उबरे, मोती मानस चून। याद रखना। जैसे मैंने इसमें एक और एग्जांपल अगर मैं दे सकता हूँ, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून। ध्यान देना भाई, पानी गए ने उबरे मोती मोती मानस चून। तो चलिए एक बार इसे भी लिख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे
होती मानुष। तो बच्चे ध्यान देना, ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, इसमें पानी जो वर्ड है वो कितनी बार दे रखा है भाई, 3 बार दे रखा है। लेकिन पानी 3 बार देने के बाद में जो अर्थ है वो भी क्या है, अलग लगेगा। तो ये ऐसे जैसे आप लोग किसके बारे में पढ़ रहे हो, यमक अलंकार के बारे में। लेकिन यमक अलंकार नहीं है, ये कौन सा अलंकार होता है बच्चे, ध्यान रखना। ये आपका श्लेष अलंकार होता है, विशेषकर इस चीज को ध्यान रखना। एक पानी का जो अर्थ है वो होता है चमक, एक पानी का जो अर्थ है वो होता है जल, और एक पानी का जो अर्थ है वो होता है सम्मान। अगर मनुष्य के लिए मैं बात करता हूँ, याद रखना, इसमें एक वर्ड दे रखा है मनुष्य, तो मनुष्य के लिए जो वर्ड दे रखा है वो होता है सम्मान, पानी का जो वर्ड दे रखा है। अगर मोती की बात करता हूँ तो बच्चा ध्यान देना, इस मोती के लिए यहाँ पर क्या है, चमत्कार दे रखा है, पानी का मतलब। और इस चून की बात करता हूँ तो चून के लिए पानी का अर्थ क्या दे रखा है, जल दे रखा है। ये चीज आप लोग याद रखना। यानी जिस तरीके से एक मनुष्य के लिए सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, मोती के लिए चमक सबसे बड़ी चीज होती है, और चून के लिए पानी जरूरी है। अगर ये तीनों ही तीनों के लिए ना रहे तो उस उन चीजों का कोई भी मोल नहीं होता। तो चलिए, ये भी कौन सा अलंकार आपका श्लेष अलंकार है भाई, नोट डाउन कर लेना। चलिए, इसी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार के बारे में, कि वक्रोक्ति अलंकार कौन सा होता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ध्यान देना भाई, अगर मैं इसकी बात करता हूँ बच्चा वक्रोक्ति अलंकार की, तो इसके बारे में याद रखिए आप लोग, जहां पर कहने वाला सुनने वाले की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है तो उसको कहा जाता है वक्रोक्ति अलंकार। जहां पर कहने वाला, तो जहां पर कहने वाला सुनने वाला भाई, जहां पर सुनने वाला कहने वाले की बातों का गलत अर्थ निकाल देता है से वक्रोकृत अलंकार कहते हैं। ये ध्यान देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो एक बार चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, जैसे ये वक्रोक्ति जो अलंकार होता है इसके दो भेद होते हैं, इसे भी अभी साथ में ही कर लेते हैं। इसके जो भेद होते हैं दो होते हैं। पहला कौन सा होता है, वो होता है श्लेष। वक्रोक्ति अलंकार। और जो सेकंड होता है उसे कहा जाता है काकू वक्रोकृत अलंकार। देखिए, सबसे पहले हम श्लेष के बारे में पढ़ेंगे। तो श्लेष में बच्चे याद रखना, इसमें जो कहने वाला जो व्यक्ति होता है वो सुनने वाले की बातों का क्या है, गलत सेंस निकाल रहा है। जैसे वो कहेगा तो कुछ और उसे सुनाई देगा कुछ और। याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले श्लेष के बारे में। श्लेष
वक्रोकृत अलंकार। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से श्लेष के बारे में, तो इसे ध्यान देना। अगर इसकी बात करता हूँ, जहां पर शब्द के अर्थ के कारण, जहां पर शब्द के अनेक अर्थ हों और उस अर्थ के आधार पर गलत बात या गलत सुन लिया जाए, गलत मतलब निकाल लिया जाए, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधे कौन द्वार पर, राधे में हरि। क्या वानर का राधे, क्या वानर का कामया। तो देखिए, राधे कौन द्वार पर, राधे में हरि, राधे क्या वानर का कर। एक राधे नाम की लड़की है, दरवाजे को खटखटाता, उसने कहा कि राधे। तो राधा ने पूछा अंदर से, भाई कौन है दरवाजे पर, उसने कहा मैं हरि। उसने कहा मैं हरि। हरि का मतलब है क्या होता है, याद रखना, कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान भी होता है, और हरि का मतलब होता है वानर के लिए भी यूज करते हैं। अब राधे ने समझा भैया कि यहाँ पर वानर आ चुका है, बंदर आ चुका है, तो उस राधे ने कहा कि क्या वानर का, यहाँ पर कोई बंदर का काम नहीं है। इसलिए जब एक ही शब्द के क्या है, दो अर्थ समझकर, दो यानी अनेक अर्थ हों और उस अर्थ का गलत मतलब कोई समझ ले, तो उसको कहा जाता है श्लेष अलंकार। चलिए भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए श्लेष अलंकार का। इसी के बाद में नेक्स्ट है काकू। इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, ध्यान देना, हम लोग पढ़ेंगे काकू के बारे में। काकू वक्रोकृत अलंकार। तो देखिए, अगर मैं काकू की बात करता हूं तो ध्यान देना, जब उच्चारण के कारण गलत अर्थ समझ लिया जाए, तो उसे काकू वक्रोकृत अलंकार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, उसने कहा जानू जाओ मत बैठो। मैंने सुना जाओ मत बैठो। तो यही याद रखना, उसने कहा जानू जाओ मत बैठो, भाई उसने क्या कहा, जानू जाइए मत बैठ जाइए, लेकिन उसने क्या, मैंने क्या सुना कि जाओ मत बैठो। तो इसी को कहा जाता है जब उच्चारण के कारण यानी किसी शब्द का गलत मतलब समझ लिया जाए, तो उसे कहते हैं काकुश श्लेष अलंकार। इसी के साथ आपके जो शब्दालंकार के जो भेद हैं वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में।
तो अगर मैं बात करता हूँ अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार किसे कहते हैं, याद रखना, जो काव्य अर्थ के आधार पर रचा गया हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। वैसे तो अगर मैं अर्थालंकार की बात करता हूँ तो अर्थालंकार के भेद लगभग बुकों में अलग अलग है, किसी में 55, किसी में 59, किसी में 58, 50+ ही होते हैं, 60 के बीच में। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे बस वो मुख्य कितने पढ़ेंगे, याद रखना, मुख्य हम लोग पढ़ेंगे बस 7 से 8 के बारे में। तो चलिए भाई जल्दी से इन्हें समाप्त कर देते हैं। तो लगभग आपकी जो क्लास है वो समाप्त होने वाली है। अर्थालंकार में कुल 7 से 8 पढ़ेंगे, वो छोटे छोटे हो, बस सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा, तो इस चीज़ के बारे में याद रखना। सबसे पहले बच्चे ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार कौन सा होता है, तो ध्यान देना रूपक अलंकार के बारे में बच्चा। अगर मैं रूपक अलंकार की बात करता हूँ तो इसमें याद रखना, जहाँ योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह जहाँ योजक चिन्ह आ जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। डेफिनेशन लिख लेने एक बार इसमें, जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण भेद बताया जाए, के कारण भेद बताया जाए, उसे पक अलंकार कहते हैं। देखिए भाई ध्यान देना, जहां पर या तो योजक चिन्ह मिल जाए आपको, या फिर उपमेय और उपमान में क्या है, अत्यधिक समानता के कारण क्या होता है, भेद बताया जाए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को अर्थालंकार कहते हैं। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो ये हम रूपक अलंकार का भेद भाई एग्जाम्पल देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चा ध्यान देना, अगर मैं रूपक अलंकार की बात करता हूँ तो देखिए इसमें जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, तो क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया। पहला तो ये सेंटेंस देख लो, योजक चिन्ह है। दूसरा क्या है, चरण और कमल, तो यानी जो भगवान विष्णु भगवान के जो पैर हैं उनकी कंपेयरिंग किससे की जा रही है भाई, कमल के। तो चरण इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान देना, चरण जो है वो हो गया आपका उपमेय, और जो कमल है ये क्या हो जाएगा आपका उपमान हो जाएगा, रखना। तो जिसकी जिसके बारे में कहा जाता है वो तो होता है उपमेय, और जिससे कंपेयरिंग की जाती है वो क्या होता है, उपमान। ये चीज याद रखना आप लोग। जैसे एक और एग्जांपल देख लो आप लोग इसी का, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम भगवान और किसकी भाई, रतन, यानी कि जो आभूषण होते हैं, नवरत्न होते हैं, मोती हीरा, ये पैसा होता है, सबके बारे में कंपेयर करते हो, राम भगवान कंपेयरिंग किस रतन से की जा रही है। इसलिए भाई ये क्या है आपका, याद रखना, ये भी आपको कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार, और बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है, ये भी ध्यान। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, भैया मैं तो चंद्र खिलौना देहूं
तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो चंद्र खिलौना, ध्यान देना। तो चंद्रमा की कंपेयरिंग किससे भैया, खिलौना से कर दे, इसलिए भी क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो ध्यान देना एक बार, एक सभी एग्जाम्पल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं उपमा अलंकार के बारे में, कि उपमा अलंकार कौन सा होता है। तो अगर उपमा अलंकार की डेफिनेशन की बात करता हूं तो बच्चा आप लोग याद रखना, उपमा अलंकार की डेफिनेशन में उपमेय और उपमेय और उपमान की समानता बताने वाले शब्दों को उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इससे समझना, मैंने कहा भाई जैसे एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, इसमें सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, सलित आ जाएगा, से आ जाएगा, आदि। ये आपको ये शब्द पहचान है, इन तीन शब्दों को रट लेना, जहां पर भी ये शब्द दिखाई दे तो समझ लेना कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुख मानो, मुख मानो चंद्र सा सुंदर। तो क्या आ गया बच्चा, सा आ गया। तो एग्जाम्पल देख लेना उसके बाद में, पीपर पात सरितमन डोला। तो यहाँ पर क्या आ गया, सरित आ गया। तो सरित, टीम क्या रहेगा, सरित रहेगा। उसके बाद देखिए ये, और एग्जाम्पल देख लेना आप लोग, राधा बदन चंद्र तो सर। बच्चा याद रखना, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। ध्यान देना बच्चा, इसका राधा का जो शरीर है वो किससे कर दिया है, तो सो वर्ड आ गया। तो जहां पर भी आपको इस तरीके से ये वर्ड दिखेंगे वही क्या कहलाएगा, उपमा अलंकार कहलाएगा। सेकंड शॉट ले लीजिए एक बार सभी लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तीसरा जो रहेगा वो रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करता हूं तो याद रखना, जहां पर उपमेय और उपमान में संभावना रहे भाई, संभावना हो, याद रखना वही क्या कहलाएगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें इसकी आपको मैं पहचान बता रहा हूँ, इसकी पहचान याद रखना आप लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल याद रखना, जानो जनहू, जानो जनहू, मानो मनहू। तो जहां पर भी ये वर्ड आपको दिख जाएंगे तो याद रखना वो क्या कहलाएगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा अंबर मानो मोती अनबन है। अंबर मानो मोती अनबन, तो क्या आ गया भाई, मानो वर्ड आ गया। क्या आ गया इसमें, मानो। एग्जाम्पल देख लेना इसी के बाद। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो बच्चा याद रखना, मुख मानो चंद्रमा है। तो क्या आ गया भैया, ये भी आपका मानो आ गया। तो जहां पर भी जानो जनु मानो मनु वर्ड आ जाए वो क्या कहलाएगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। इसी के बाद ध्यान देना, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग,
अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा बच्चा, ये भी ध्यान रखना। जिस अलंकार में, जिस काव्य में बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए से अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे बड़ी नदी अचानक अपार। राना कैसे हो पार। जब तक राना ने पूछा इस पार, तब तक तक था। देखें तो, बड़ी नदी अचानक अपार, राना कैसे हो उस पार, तब तक राना ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ध्यान देना, बातों को क्या है भाई कि राना ने कुछ कहा भी नहीं, इतने घोड़ा उस पार कूद गया, तो बातों को क्या है बड़ा चढ़ाकर कहा गया। जिसमें मैंने आपसे कहा कि मैंने तुमसे कहा लाखों बार चुप हो जाओ, तो मैं आपसे लाख बार थोड़ी नहीं कह सकता, एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, ऐसा ही हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देख लेना। देखो यह साकेत नगरी चली मिलने स्वर्ग से। तो देखो यह साकेत नगरी चली मिलने स्वर्ग में, स्वर्ग से या स्वर्ग में, स्वर्ग में। तो ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है कि भाई पूरी नगर का नगर जो है उस स्वर्ग में जाए। उस नगर का एक आदमी जा सकता है, दो आदमी, पूरा नगर के नगर थोड़ी ना स्वर्ग में जाएगा। तो बातों को क्या है भाई याद रखना, बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गई निशाचर भाग। तो यहाँ पर भी बातों को क्या है बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो जहां पर भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाएगा बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा, याद रखना, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कुछ का। नेक्स्ट अलंकार होगा संध्या अलंकार। देखिए संध्या अलंकार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद रखना। जहां पर भी किसी भी काव्य के अंदर संदेह बना रहे वो क्या रहेगा, याद रखना, आपका संध्या अलंकार रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ आप लोगों से, सारी बीच नारी है। सारी का मतलब साड़ी, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। साड़ी की नारी है कि नारी की ही साड़ी है। भैया पूरे कंफ्यूज हैं, टोटल पता ही नहीं चल रहा।
कौन नाड़ी, कौन यानी स्त्री है और कौन साड़ी है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। इसी को क्या कहेंगे, संदेह अलंकार कहेंगे। तो ये आपका संदेह अलंकार भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है मानवीकरण अलंकार। चलिए यहीं पे बता देता हूँ मानवीकरण अलंकार कौन सा होता है। मानवीकरण अलंकार इसका अंतिम रहेगा। तो अगर मैं मानवीय अलंकरण अलंकार की बात करता हूँ तो बच्चे याद रखना, जहाँ पर सजीव की तुलना निर्जीव से की जाए, सॉरी सजीव की नहीं, निर्जीव की तुलना जहाँ पर सजीव से की जाए। हाँ, सजीव से की जाए तो याद रखना वो क्या कहलाएगा आपका, मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। जैसे आए बसंत महान, तो याद रखना इस बसंत महान का मतलब होता है महात्मा, कि जिस तरीके से एक महात्मा के आने से किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो सुधर जाता है, वैसे ही बसंत जब मौसम आता है तो पूरे पर्यावरण के अंदर याद रखना एक अलग ही चहल पहल रहती है। इसलिए क्या है कि महात्मा और यानी बसंत ऋतु का जो वो है कंपेयरिंग की जा रही है, सजीव की कंपेयरिंग की जा रही है। इसी के साथ जो आपके हमारे मेन इम्पोर्टेंट जो अलंकार थे वो समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में तो जो भी बच्चे नए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपके अब इसी टॉपिक से जुड़े हुए कल की क्लास में हम लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।